नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्निवीर नेवी एमआर 2025 की शानदार तैयारी सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं सेट 4 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी प्रश्न जिनसे आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप नेवी एमआर की परीक्षा में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है सोने पे सुहागा। हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर और ज़रूरी एक्सप्लेनेशन ताकि याद करना हो आसान और पक्का। तो देर मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और नेवी एमआर की रेस में बन जाइए सबसे आगे। सेट 4 भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। प्रश्न 301 से 400। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? उत्तर नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया। नीति आयोग की स्थापना स्थापना कब हुई? उत्तर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1 अप्रैल 1935 को। भारत में मुद्रा की छपाई कौन करता है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। सिक्कों की ढलाई कौन करता है? उत्तर भारत सरकार। भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। बजट में राजकोषीय घाटा क्या होता है? उत्तर कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? उत्तर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? उत्तर 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? उत्तर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। भारत में वर्तमान में जीएसटी की दरें कितनी हैं? उत्तर 5%, 12%, 18% और 28%। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? उत्तर आयकर, इनकम टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? उत्तर वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। भारत में आयकर किस पर लगता है? उत्तर व्यक्ति की कुल आय पर। भारत में सबसे अधिक राजस्व किस स्रोत से आता है? उत्तर वस्तु एवं सेवा कर की जीएसटी से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? उत्तर कृषि पर। पंचवर्षीय योजनाओं की योजना कौन बनाता था? उत्तर योजना आयोग। भारत की वर्तमान आर्थिक योजना कौन बनाता है? उत्तर नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहते हैं? उत्तर केंद्रीय बजट। बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किस देश से ली गई है? उत्तर ब्रिटेन। भारत में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर जेम्स विल्सन, 1960 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर आर्माचुट्यद केपच, षणमुखम शेट्टी। भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर 1 फरवरी। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? उत्तर मोरारजी देसाई। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी कौन सी है? उत्तर एलआईसी। एलआईसी। नाबार्ड, एनएबियर्ड का कार्य क्या है? उत्तर ग्रामीण और कृषि विकास में ऋण सहायता प्रदान करना। एनआईटीआई आयोग का पूरा नाम क्या है? उत्तर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत की पहली स्वदेशी मोबाइल भुगतान प्रणाली कौन सी है? उत्तर भीम ऐप, बीएचआई। आर्थिक विकास का प्रमुख सूचकांक क्या है? उत्तर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। भारत की जीडीपी किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ। सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई में क्या जोड़ा जाता है? उत्तर भारत के नागरिकों की विदेशों से प्राप्त आय। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर तृतीयक क्षेत्र। भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? उत्तर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पीएमजीएसवाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर 2006 में। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? उत्तर लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? उत्तर 16 जनवरी 2016। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? उत्तर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? उत्तर पहली बार 1969 में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? उत्तर वर्तमान में 12, 2020 के बाद विलय के पश्चात। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? उत्तर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई नीति किस मंत्रालय के अधीन आती है? उत्तर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में अधिकतम एफडीआई किस क्षेत्र में आता है? उत्तर सेवा क्षेत्र। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल भुगतान योजना का नाम क्या है? उत्तर
डिजिटल इंडिया, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एनईटी आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? उत्तर, बीवीआर सुब्रह्मण्यम। 2024 तक बीपीएल का मतलब क्या है? उत्तर, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा निर्धारण की प्रसिद्ध समिति कौन सी थी? उत्तर, तेंदुलकर समिति। भारत में बेरोजगारी मापने का प्रमुख स्रोत कौन है? उत्तर, एनएसएसओ, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय। जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। जनधन योजना कब शुरू की गई? उत्तर, 28 अगस्त 2014। भारत का मुख्य निर्यात उत्पाद क्या है? उत्तर, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण। भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश कौन है? उत्तर, अमेरिका। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? उत्तर, कृषि क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1944 में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकन वीटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना। वीटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में सबसे अधिक कृषि की जाने वाली फसल कौन सी है? उत्तर, चावल। भारत का पहला आईटी हब किसे कहा जाता है? उत्तर, बेंगलुरु। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? उत्तर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? उत्तर, केंद्रीय कृषि मंत्रालय। वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? उत्तर, हर 5 वर्ष पर। वित्त आयोग की सिफारिशें किसके लिए होती हैं? उत्तर, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय वितरण के लिए। भारत सरकार के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर होता है? उत्तर, रक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाएं। एचडीआई का पूरा नाम क्या है? उत्तर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य मापदंड क्या है? उत्तर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। कृषि ऋण देने वाली प्रमुख संस्था कौन है? उत्तर, एनएबीए। भारत में बेरोजगारी की सबसे सामान्य प्रकार कौन सी है? उत्तर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत किसकी स्थापना की? उत्तर, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भारत में सबसे अधिक आय प्राप्त करने वाला उद्योग कौन सा है? उत्तर, सेवा उद्योग, सर्विसेज सेक्टर। भारत में सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? उत्तर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। भारतीय भारत सरकार के कर्ज का आधा हिस्सा किसके पास होता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के पास। भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? उत्तर, एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। गौरव दिवस किससे संबंधित है? उत्तर, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति का अवलोकन करने के लिए। भारत में आर्थिक स्वतंत्रता को किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर, 1991 में। भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है? उत्तर, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर से। भारत में हर साल 5% का विकास दर किस क्षेत्र में होता है? उत्तर, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर, रेपो दर, रेपो रेट। हिंग का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर, गुजरात। बजट की घोषणा सबसे पहले किसे दी जाती है? उत्तर, राष्ट्रपति को। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। देश के औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? उत्तर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आईआईपी। भारत में सबसे बड़ा गैर नकदी भुगतान प्रणाली कौन सी है? उत्तर, आधार भुगतान प्रणाली। आधार भुगतान प्रणाली, एपीएस। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1 जनवरी 2015। रुपे कार्ड किसने विकसित किया है? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई ने। भारत में भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, भूमि वितरण को समान रूप से करना। भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा है? उत्तर, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारतीय राजस्व सेवा, आईआरएस, किसके अंतर्गत कार्य करती है? उत्तर, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है? उत्तर, चावल, राइस। भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? उत्तर, भारतीय मुद्रा का नियंत्रण और मूल्य स्थिरता बनाए रखना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, एनआईबीआरडी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1982 में।
स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। भारतीय रेलवे को पहली बार निजी क्षेत्र में कब खोला गया? उत्तर, 2019 में। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत में डिजिटल सेवाओं का प्रचार प्रसार करना। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत में विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर, भारत के वित्त मंत्री। तो दोस्तों, ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े नेवी एमआर 2025 के लिए 100 सबसे ज़रूरी प्रश्न। अगर आपने ध्यान से सुना और समझा है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन एक कदम और करीब आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले सभी सेट्स और सब्जेक्ट्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला सेट आप किस विषय पर चाहते हैं। तैयारी रहे ज़बरदस्त, तो नेवी एमआर में सिलेक्शन होगा पक्का। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।